अमरावती जिल्हा सामान्य रुग्णालयामध्ये गेल्या काही महिन्यांपासून औषधाचा प्रचंड तुटवडा या संदर्भामध्ये आरोग्यमंत्री डॉक्टर तानाजी सावंत यांना प्रश्न विचारणा करण्यात आली। तुटवड्याची कल्पनाच नसल्याने ते प्रश्नांना उत्तरे देऊ शकले नाही। माहिती घेऊन योग्य ती कार्यवाही करण्याचं आश्वासन त्यांनी दिलं। आरोग्यमंत्री डॉक्टर सावंत 2 दिवसाच्या मेळघाट दौऱ्यावर होते। 2 दिवसाच्या दौऱ्यामध्ये मेळघाटातल्या आरोग्य व्यवस्थेची व तेथील अडचणींची माहिती घेतली। मात्र आरोग्यमंत्र्यांचा मेळघाट हा दौरा नुसता दौरा होता की भटकंती होती हे सुद्धा पत्रकारांनी त्यांना चिमटे घेतले। कारण चिखलदरा येथे सुद्धा त्यांना पत्रकारांशी बोलायला वेळ मिळाला नाही, तर धारणी येथे सुद्धा अगदी 10 मिनिटांमध्ये धावती भेट घेऊन ते पत्रकार परिषदेसाठी अमरावतीला रवाना झाले होते। त्यामुळे डॉक्टर तानाजी सावंत यांच्या एकंदरीत कार्यप्रणालीवरच फार मोठे प्रश्नचिन्ह मेळघाटातून लागलेले आहे। मेळघाटामध्ये आरोग्य यंत्रणा मिशन मोडवरती काम करणार आहे असे त्यांनी सांगितले। माझ्याबरोबर होता प्रत्येक PSC रुग्णालय जिल्हा रुग्णालय ह्या ठिकाणी आपण भेटलो। त्या ठिकाणची इन्फ्रास्ट्रक्चर फॅसिलिटी बघितली, नर्सेस, परिचारिका, आशा वर्कर्स, त्या ठिकाणचे पेशंट्स, त्यांचे नातेवाईक, त्या ठिकाणचे लोकप्रतिनिधी या सर्वांच्या बरोबर चर्चा केली। औषधाची उपलब्धता असेल, तिथले डेड स्टॉक असतील, तिथले डॉक्टर्स असतील, तिथल्या रिसिट्स असतील आणि पेशंटची मुवमेंट असेल, 108 ॲम्ब्युलन्स असेल, 102 ॲम्ब्युलन्स असेल, त्यांचं लॉगबुक असेल, तिथली स्वच्छता असेल, डॉक्युमेंट असतील, पुन्हा OT असतील त्यांचे। ह्या प्रत्येक गोष्ट मला वाटतं सगळे माझे पत्रकार बंधू माझ्याबरोबर होते, त्यांनी बघितलं मी काय काय पाहिलं, काय काय पाहिलं नाही आणि कुठल्या पद्धतीची इंटरॅक्शन केली आणि नेमकं आरोग्यमंत्र्यांना किंवा कुठल्याही चीफ ऑफ दॅट डिपार्टमेंट त्यांनी काय बघायला पाहिजे हे सुद्धा पुढच्या लोकांच्यासाठी सुद्धा दिशादर्शक असेल असं मला वाटतं। तो एक भाग झाला। पण आता जे काही रिपोर्ट्स वगैरे आले 1992 पासून या ठिकाणी मेळघाट ज्या दृष्टीनं अमरावती जिल्ह्यासाठी एक कलंक आहे, त्या पद्धतीनं इतकं कुपोषित होतं, मृत होतात किंवा मातांच्या डिलिव्हरी, त्यांचा आरोग्याच्या बाबतीतल्या तक्रारी, त्या ठिकाणचं अशिक्षितपणा। मात्र मेळघाटातली जर त्यांना परिस्थिती पाहायची झाली तर त्यांनी स्वतः अनेक ठिकाणी ऑल इज वेल दाखविलेल्या ठिकाणी आपली भेट न देता त्यांनी मेळघाटाचा अंतर्गत दौरा करावा, जेथे 153 गावातील अनेक ठिकाणी आजही वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध नाहीत। आजही मेळघाटामध्ये गरोदर महिलांना सुद्धा काळ्या पिवळ्या गाडीतून आणावं लागतं, अशी परिस्थिती मेळघाटाची आहे। क्षेत्र यह कुपोषण, माता मृत्यु और बाल मृत्यु के बारे में समूचे भारत देश में पहचाना जाता है। मेळघाट क्षेत्र में हमें अक्सर दिखाई देता है कि बड़े बड़े नेता और मंत्री यहाँ पर दौरा करने के बाद में यहाँ के जो नागरिक हैं इन्हें बड़े बड़े आश्वासन देकर यहाँ से चले जाते हैं। इसी प्रकार हमें आज धारनी के उपजिला रुग्णालय में आरोग्य मंत्री का दौरा देखने को मिला। इस दौरे के दौरान हमें बहुत सी ऐसी बातें यहाँ पे देखने को मिली जो कभी दिखाई नहीं देती है। इस संबंध में हम मेळघाट के एक आदिवासी नेता हैं, महाराष्ट्र जनक्रांति सेना, इसके संस्थापक अध्यक्ष मन्ना दारशिंबे, इनसे इस बारे में हम जानकारी लेंगे कि उनका इस दौरे को लेकर क्या कहना है। आज मैंने प्रत्यक्ष धारनी उपजिला रुग्णालय में भेंट दी और देखा कि यहाँ के जो कर्मचारी हैं, जो यहाँ पे गोर गरीब आदिवासी समुदाय जो गांव खेड़े से आते हैं, उनसे किस तरह से बात करना चाहिए, किस तरह से उनसे कम्युनिकेशन करना चाहिए, ये मैंने प्रत्यक्ष नज़रअंदाज किया। एकदम निचले दर्जे से बात करते हैं, यानी उनके साथ में पद्धति से बात करना। अभी हमने एक पेशेंट लाया है जो 1 साल के अंदर के बच्चा है, जिसका वजन 6 किलो है। उसके ब्लड के लिए अभी वो 2 से 3 घंटा हो रहे पर उसके अभी तक ब्लड की व्यवस्था नहीं हो पा रही। तो जो यहाँ पे मंत्री जो भी आते हैं, जो लोग भी दौरे, सिर्फ एक नाम है, जिस दिन इन लोग आते हैं उस दिन इनकी चमक दमक दिखाई देते, उसके बाद सब सुपड़ा साफ हो जाता है। इस तरह की परिस्थिति है। और हम आपको चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहते हैं, कई बार विदर्भ न्यूज़ चैनल के माध्यम से यहाँ के गरीब लोगों की आवाज़ उठाए। वास्तविक में इनको अगर मेळघाट के लोगों को
विकास उन्नति चाहते हैं। समझ में मेलघाट के लोगों की जो गोर गरीब लोगों तक सोई सुविधा पहुँचना चाहिए। तो यहाँ पे सिस्टम में जो लोग कार्यरत है, जो अधिकारी कर्मचारी, इन पे स्ट्रिक्ट होना चाहिए और जो लापरवाही अधिकारी कर्मचारी पे इन पे सख्त कार्रवाई होना चाहिए। इसके सिवाय ये लोग एकदम अंदाज में नहीं आएगा, ये सुधरेगा नहीं करके हमारा आपके चैनल के माध्यम से जो मौजूदा सरकार से हमारी मांग है कि जो भी लापरवाही अधिकारी कर्मचारी पे कार्रवाई होना चाहिए और ये जो ततुर मुतुर जो चल रहा है इस व्यवस्था में परिवर्तन होना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से बता देना। मेळघाट वासियांचे असे सुद्धा म्हणणे आहे की साहब अगर आप रोज आएंगे तो कम से कम हॉस्पिटल अच्छा दिखेगा। राज्य के आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत इनका मेलघाट दौरे को लेकर जहां प्रशासन पूरी तरीके से तैयारियों में देखा गया, वहीं हम इस वक्त धारनी के उप जिला अस्पताल में मौजूद है और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से साफ सफाई को अंजाम देते हुए यहाँ पर पलंग पर नए चादर, नए ब्लैंकेट और यहाँ पर भर्ती मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाकर दिए गई है। इस बात को लेकर नागरिकों में यह भी चर्चा है कि मंत्री के दौरे को लेकर इस तरीके की तैयारियों में प्रशासन को देखा गया है। अब नागरिक ये मांग कर रहे हैं कि मेलघाट में रोज मंत्रियों का दौरा होता रहे और इस तरीके की सुविधा आरोग्य विभाग उपलब्ध करवाता रहे। 15 दिवसांनी पुन्हा अमरावतीत येणार असल्याचे त्यांनी सांगितलं। यावेळी विभागीय आयुक्त पांढरपट्टे, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यपालन अधिकारी अविशांत पंडा व आरोग्य विभागाचे आयुक्त, उपायुक्त व प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते। आरोग्य मंत्री व कुटुंब कल्याण मंत्री डॉक्टर तानाजी सावंत यांचा मेळघाट दौरा हा एकंदरीतच विफल झाला असे म्हटल्यास वावगे होऊ नये। आरोग्य राज्य मंत्री का ये मेळघाट दौरा यानी अमरावती से लेकर धारनी, धारनी से वापस अमरावती मीटिंग के लिए जाना, मात्र 5 मिनट के लिए उपजिला अस्पताल धारनी रुग्णालय को विजिट करना, ऑल इज वेल देखना और यहाँ से चले जाना महज एक घूमना है या दौरा है, ये पब्लिक को, आम जनता को समझने की सख्त जरूरत है। मेळघाटातून तस्मीन शेख, सुलेमान मेमन, शकील अहमद, जुगल किशोर जयस्वाल सह प्रबंध संपादक उमेश लोटे यांचा संपादकीय वृत्तांत।